नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज जिस होम्योपैथी दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो मर्क्यूरियस कोरोसिवस है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई के क्या फ़ायदे, क्या नुकसान हैं, किन बीमारियों और किन लक्षणों में दवाई पेशेंट को दी जाती है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को हम कई सारी बीमारियों में देते हैं। ये खास तौर पर किडनी से संबंधित रोगों में पेशेंट को दी जाती है और पेट से संबंधित रोगों में दी जाती है। इसे हम सिस्टाइटिस, नेफ्राइटिस में देते हैं। ये दवाई डिसेंट्री, डायरिया में बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा गोनोरिया, ल्यूकोरिया जैसी शिकायतों में भी ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। सबसे पहले हम इसके किडनी से संबंधित रोगों की अगर बात करें तो ये दवाई नेफ्राइटिस में, सिस्टाइटिस में या ब्लैडर डिसऑर्डर में या किडनी डिसऑर्डर में पेशेंट को दी जाती है। अगर पेशेंट को मूत्र रोग संक्रमण हो गया, यूटीआई हो गया है, जिसके कारण पेशेंट को सूजन भी आ गई है पेशेंट के अंदर, किडनी में या ब्लैडर में, या पेशेंट को यूरेथ्रा में अगर स्वेलिंग नज़र आ रही है और दर्द, भारीपन है, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। पेनफुल यूरिनेशन की शिकायत होती है, बार बार पेशाब आता है, फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन होता है और कई बार इसमें म्यूकस या फिर ब्लड देखने को मिलता है। ऐसे केस में बार बार पेशाब आ रहा है, जलन के साथ पेशेंट को दर्द भी महसूस हो रहा है और कई बार ब्लड आता है यूरिनेशन के बाद, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। म्यूकस भी अगर आ रहा है तो उसको भी कंट्रोल करने का काम करती है। अगर पेट संबंधी रोगों की बात करें तो पेशेंट को डिसेंट्री यानी हैजा में ये दवाई दी जाती है। लूज मोशन लगने पर बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर पेशेंट के स्टूल से म्यूकस आ रहा है, ब्लड आ रहा है, येलो डिस्चार्ज है और लूज स्टूल है, बार बार पेशेंट को लूज मोशन के लिए जाना पड़ रहा है, तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। साथ में अगर पेशेंट को वोमिटिंग की शिकायत है, उल्टी लगती है या नोजियाटिक फील करता है पेशेंट, तो ऐसे केस में भी इफेक्टिव रहती है। साथ में स्टमक पेन को ठीक करती है। इस दवाई को आंखों से संबंधित रोगों में भी हम देते हैं। टियरिंग टाइप का अगर पेन है और फोटोफोबिया की शिकायत है, फोटोफोबिया यानी पेशेंट को लाइट से सेंसिटिविटी अगर हो जाती है, ऐसे केस में बहुत इफेक्टिव ये मेडिसिन रहती है। कॉर्निया में अगर पेशेंट को अल्सरेशन देखने को मिल रही है तब भी ये दवाई दी जाती है। कंजक्टिवाइटिस में इसे हम देते हैं। आंखों में दर्द है, जलन है, तो ऐसी शिकायतों में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। दवाई को हम गले संबंधित रोगों में भी देते हैं। अगर पेशेंट को गले में दर्द है, सोरनेस है, टॉन्सिलाइटिस की शिकायत है, टॉन्सिल सूज गए हैं, या फिर पेशेंट को हीट से सेंसेशन महसूस होती है, इसके अलावा पीएनडी में भी ये दवाई दी जाती है। अगर पेशेंट का नाक का बलगम गले में गिर रहा है तो उसे पीएनडी बोलते हैं, पोस्ट नेजल ड्रिप, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इस दवाई को हम मेल पेशेंट में गोनोरिया में देते हैं, सिफिलिस में देते हैं, यूरेथ्राइटिस में देते हैं। ये दवाई संक्रमण को ठीक करती है। ऐसे इन्फेक्शन को जो प्राइवेट पार्ट में पेशेंट को हो गया है उसको ठीक करने में मददगार रहती है। इसके कारण आई परेशानियों को ठीक करती है, खाज खुजली दर्द में राहत देती है। और महिलाओं में ये दवाई ल्यूकोरिया में बहुत इफेक्टिव रहती है। जहाँ पर वाइट डिस्चार्ज हो उस ल्यूकोरिया को ये दवाई ठीक करती है। और साथ में इसे निप्पल में होने वाले क्रैक्स में भी देते हैं। अगर क्रैक्स आ गए हैं निप्पल में तो उसको ठीक करने में मददगार रहती है। तो इन सब बीमारियों में दवाई डॉक्टर की निगरानी में लेनी चाहिए। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।